हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की स्ट्रेटजी। रीजनिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, दोनों प्री और मेंस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने क्वांट पर भी डिस्कशन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर वो भी आप देखें। इसमें रीजनिंग में हम बात करें तो पजल्स मेजर रोल प्ले करता है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, इसका वेटेज भी काफी होता है। पजल्स में जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल हो गई, ईयर मंथ डे बेस्ड पजल हो गई, और सीटिंग अरेंजमेंट में बात करें लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल बेस्ड अरेंजमेंट्स होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से रखनी है। दोनों लेवल पर पूछा जाता है, प्री मेंस दोनों लेवल पर। सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मेंस में टफ हो जाता है, तो उसके लिए आपको निरंतर कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि वेटेज इसका थोड़ा सा ज्यादा है। सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे, कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे आपको। आप इसके लिए प्री के भी और मेंस के भी, दोनों पीओ के भी और क्लर्क के भी, दोनों के आप पेपर्स लगाइए। इसमें आप आईबीपीएस को भी प्रैक्टिस करिए, आईबीपीएस के पेपर्स, इवन एसबीआई के पेपर, आरआरबीज के, रीजनल रूरल बैंक्स के, इन सभी का आप यूज करके, इन सब क्वेश्चंस का यूज करके अपना रीजनिंग पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। थर्ड बात करें सिलॉग्स पर। सिलॉग्स में सर कैसे? तो इसके अंदर देखिए सम नॉट, ऑल, नो, इसके अलावा ईच, ओनली अ फ्यू, इवन जो कंडीशनल केसेस आते हैं, आइदर और कंडीशंस, इन सब पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। वेन डायग्राम अप्रोच भी होता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसके नोट्स पहले बनाना स्टार्ट करिए, पेन एंड पेपर लीजिए, एक एक टॉपिक को डिटेल्ड पढ़िए, उसके वेन डायग्राम बनाइए। पॉसिबिलिटी केसेस भी शुरू में आपको बनाने पड़ेंगे। विद टाइम, विद प्रैक्टिस आप उसको जल्दी कर सकते हैं। बट इनिशियल डेज में आपको, मैंने भी जब इनिशियल डेज में किया था तो मैं पॉसिबिलिटी केस भी बनाते थे, हम बेसिक भी बनाते थे। बट विद टाइम हमें समझ आने लगता है कि ये पॉसिबिलिटी भी होगी, ये केस भी होगा, तब आपका टाइम बचने लगेगा। बट इनिशियल डेज में नोट्स बनाइए आप इसके। इवन आप मुझे भी कहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियोस लेकर आऊंगा, कुछ मैंने चैनल पर बनाए भी हैं इस पर डेडिकेटेड वीडियोस, तो वो भी आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। बात करें इनइक्वालिटी, जो ग्रेटर देन लेस देन साइन है, इसका मेन पर्पस होता है कि आप ग्रेटर देन लेस देन ये सब समझ पा रहे हैं, इक्वल टू साइन समझ पा रहे हैं। इनइक्वालिटीज, उसमें भी रिवर्स इनइक्वालिटी भी पूछी जा रही है अब तो मेंस लेवल पर। देन कमिंग टू कोडिंग डिकोडिंग, जो कोडिंग कर दी जाती है, रिवर्स कोडिंग भी की जाती है, प्री और मेंस दोनों में पूछा जा रहा है, तो इस पर भी आपको अच्छी प्रैक्टिस बना के रखनी है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पर। बात करें ब्लड रिलेशन पर, तो पूरा आपको ट्री पता होना चाहिए, कैसे हम जेंडर्स को शो करते हैं, सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें भी रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग का मेंस में बहुत क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। इजी होते हैं, बट एक बार आपको इसके नोट्स बना के थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहाँ से? सर वही बात है, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सब कुछ मिलेगा। जो जो प्रीवियस पूछे गए हैं उन्हीं को आप बनाकर देखिए। विद टाइम ट्रिक डेवलप होती जाएंगी आपके माइंड में। जैसे जेंडर आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, पर ये चीजें आपको तब समझ आती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कि सिर्फ हम जेंडर से ही, जैसे उसमें पूछा कि इसकी सिस्टर कौन होगी, तो हम जेंडर से भी देख सकते हैं कि फीमेल किस में बन रहा है, तो हाँ विदाउट सॉल्विंग भी हम हिट एंड ट्रायल पे उसको जल्दी जल्दी मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं। तो ब्लड रिलेशन पर भी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, और बहुत इजीली हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मूवमेंट देखते हैं कि इधर मूव किया इधर मूव किया। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ पाइथागोरस का इन्वॉल्वमेंट करके क्वेश्चन डेवलप करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो आपने देखा होगा ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसका भी इसके अंदर यूज हो जाता है। फिर बात करें ऑर्डर रैंकिंग, जैसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि वेट
और हाइट पर ऑर्डर बनाते हैं कि इस कैंडिडेट की हाइट ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो सबसे कम किसकी होगी, ज़्यादा किसकी होगी। या फिर इसके अंदर ऑर्डर रैंकिंग में कि ही इज सिटिंग 12th फ्रॉम लेफ्ट, तो वो राइट से कौन सी पोजीशन पर है। कोई कैंडिडेट थर्ड आया है क्लास में, तो वो इसके कंपैरिजन में कितने मार्क्स ज़्यादा लाया है या किस पोजीशन पर ज़्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ऑर्डर रैंकिंग के अंदर डेवलप करे जाते हैं। अब ये मेन टॉपिक है, 3 टॉपिक, ये मेनली मेंस में ही पूछे जा रहे हैं। मेंस में मेन फोकस मेंस में रहता है इनका, मतलब जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल यानी क्रिटिकल। क्रिटिकल के सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशंस, ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे क्रिटिकल में। एजम्पशंस हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गए। अब मेनली मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेंस में जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं उनको मेनली फोकस करना होता है इन 3 टॉपिक पर, क्योंकि ये हम स्किप करते हैं, इन पर हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती है। तो हमें मशीन इनपुट आउटपुट की रिगरस प्रैक्टिस मैं कहूंगा करनी चाहिए, क्योंकि मेंस के मेन टॉपिक्स हैं और मेंस में लीड दिलवाएंगे आपको, क्योंकि कंपटीशन में लीड लेना पड़ेगा। डेटा सफिशिएंसी मेजर रोल प्ले कर रही है, मेंस में इनका वेटेज काफी ज्यादा है। और लॉजिकल का तो आप मानिए वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लॉजिकल क्रिटिकल के, अगर बनते हैं तो बनते हैं और नहीं बनते तो मतलब उसको हम बना ही नहीं सकते। उसके लिए आपका थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर भी पकड़ होना चाहिए कि आप लेंदी लेंदी जो है उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए विद इन टाइम फ्रेम, विद इन टाइम, कम समय के अंदर टाइम बाउंड में आप उसको समझ पाए, क्योंकि उसमें आपको अजम्पशन लगाना है, इन्फ्रेंस लगाना है, कोर्स ऑफ एक्शन लगाना है, कॉजेज इफेक्ट हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। और वेटेज अच्छा खासा है इसका, आता ही है मेंस में। तो इन 3 पर जो लोग मेंस में थोड़ा सा भी हर्डल फेस कर रहे हैं कि सर मेंस में दिक्कत आ रही है, मेंस के लिए कुछ बताइए, तो अभी से मैं उनको रिकमेंड करूंगा इन 3 टॉपिक पर, लॉजिकल क्रिटिकल, डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट आउटपुट पर आप पकड़ बनाना स्टार्ट करिए, इनके क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस मेनली वही पीवाईक्यूज आप मेजर फोकस कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करें अल्फाबेट और सीरीज, तो सीरीज के अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज भी, नंबर सीरीज भी। अल्फाबेट में कैसे सर, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का वाई, क्योंकि 26 हैं अल्फाबेट्स, ए से एन तक 13 हैं, फिर एन से लेकर जेड तक हैं, तो वो सब आ गए आपके अल्फाबेट्स में। सीरीज में आ गया ए है, फिर जैसे सी दे दिया तो एक का गैप है, इस टाइप से सीरीज क्रिएट करी जाती हैं, उस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सब की प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 का आप लगाइए, दोनों मतलब पीओ भी और क्लैरिकल भी। और ये कभी नहीं सोचना है कि सर आज हम आईबीपीएस का पेपर दे रहे हैं तो हम आईबीपीएस का ही पीओ और क्लर्क लगाएंगे, नहीं। आप एसबीआई के पीओ और क्लर्क दोनों को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रिपीट देखा गया है कि एसबीआई के क्वेश्चंस भी आईबीपीएस में, आईबीपीएस के आरआरबीज में, रीजनल रूरल बैंक्स में, तो पूरे पर प्रैक्टिस करिए। इवन आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर इंश्योरेंस एग्जाम्स ऑल्सो, जैसे कि ओआईसीएल का है, एनआईएसीएल का है, इनके प्रीवियस ईयर आप लगाइए। आरबीआई के जो एग्जाम्स हैं वो सब के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करिए, वहां से भी आपकी रिगरस प्रैक्टिस होगी, उतना आपका टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा, सवाल सॉल्व करने का टाइम कम होता जाएगा, आपकी स्पीड एनहेंस होती जाएगी। तो इसलिए पीवाईक्यूज मेजर है। ट्रिक्स, सर ट्रिक्स क्या है, इसमें क्या ट्रिक्स है सर, तो ट्रिक्स होती हैं, जैसे सिंपली बात करूं, अल्फाबेट की हमने बात करी, ए के अपोजिट जेड है, बी के वाई है, तो इसकी भी एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, जैसे आपने पढ़ा होगा शायद, या नहीं भी पढ़ा हो तो मुझे बताएंगे, मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन, फुल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, फिर आता है एल तो लव, और एम आता है मैन, तो ये इसके अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट अल्फाबेट्स हैं। तो ये सब टेक्निक्स हैं, और ये सब कैसे डेवलप होंगी, रिगरस प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस कैसे करनी है सर, वो अगला टॉपिक है। पेन एंड पेपर, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, आप रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए, सवाल आप PYQ से लीजिए और उसको बना बना कर देखिए। जो सवाल अभी आपसे 4 स्टेप में बन रहा है वो एग्जाम में 2 में बनने लगेगा, अगर आपने उसकी रिगरस प्रैक्टिस करी है, बना बना के आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, तो आपको ये मेहनत वहां पर रंग लाएगी। तो प्रैक्टिस से आप बिल्कुल ना बचें, ट्रिक्स डेवलप हो जाती हैं धीरे धीरे। जैसे ट्रिक्स और क्या है, जैसे पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, तो इसमें जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है ना, स्पीड बढ़ती है, जैसे आपकी इसमें बढ़ेगी लॉजिकल में, क्रिटिकल में, तो आप एक लाइन पढ़ के नहीं बनाएंगे, आप इतनी स्पीड हो जाएगी कि 2 लाइन पढ़ के बनाएंगे। और आप एक चीज मानेंगे कि अगर हम 2 लाइन पढ़ के बनाते हैं तो केसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लाइन पढ़ के बनाते तो शायद 4 केस बनते, अगली लाइन भी पढ़ ली साथ में तो हो सकता है 2 केसेस में ही हमारा बन जाए। तो उतना ही कम टाइम लगेगा, उतना ही कम समय में एग्जैक्ट रिजल्ट पर आप पहुंच पाएंगे। तो किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, ये सब मिलके आपकी रीजनिंग में मास्टरी आपको डेवलप करके देंगी। देन कमिंग टू मॉक टेस्ट, सर मॉक टेस्ट का क्या करें, मॉक टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे सर मॉक टेस्ट का, क्या क्यों लगाएं हम जब इतनी प्रैक्टिस कर ली। देखिए प्रैक्टिस करिए विदाउट टाइमर, मॉक टेस्ट आपका डेवलप कर देगा विद इन टाइम फ्रेम, विद इन टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने पर। 20 मिनट में 35 सवाल, तो जब टाइमर चलेगा तो होता है एक स्ट्रेस डेवलप होता है कि अरे सर टाइम चल रहा है, जल्दी जल्दी करना है। तो वो आपकी प्रैक्टिस कौन करवाएगा, स्ट्रेस मैनेज कौन करवाएगा, मॉक टेस्ट। कि सर टाइमर चल रहा है, प्रैक्टिस कैसे करें, जल्दी जल्दी करना है, दैट यू कैन डेवलप थ्रू मॉक टेस्ट। तो ये सारी स्टेप्स हैं आपकी, और किसी को भी स्किप करने की मैं तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, सारे आप करिए। मेंस के लिए मेजर फोकस ये है, और अभी से लेकर चलिए क्रिटिकल लॉजिकल पर मेजर फोकस करिए। और ये डेवलप आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होगा, थोड़ा इंग्लिश की स्पीड, डेली आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो वो सब आपके इससे डेवलप होते जाएंगे, कॉजेज इफेक्ट, एजम्पशंस,